हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब बच्चों को तो गाइस आज बात करने वाला हूँ ईपीएस स्कीम में एक बार में 333% तक हो सकती है पेंशन में वृद्धि। तो गाइस देखें कैसे आपको चमकेगी किस्मत। तो गाइस बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गाइस आइए फटाफट से जान लेते हैं ईपीएस स्कीम के बारे में। तो गाइस आइए फटाफट से बात करेंगे ईपीएस स्कीम में एक बार में 333% तक हो सकती है पेंशन में वृद्धि। देखिए कैसे चमकेगी आपकी किस्मत। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में प्रस्तावित बदलाव में पेंशन की गणना अंतिम सैलरी के आधार पर की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन में 333% तक की वृद्धि संभव है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा में सुधार होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत आने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। जल्द ही कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में ऐसे बदलाव की तैयारी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन में एक बार में 333% तक की वृद्धि संभव हो सकती है। इस प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य कर्मचारियों की पेंशन को उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर पुनः गणना करना है, जिससे उन्हें अधिक लाभ मिल सके। वर्तमान वेतन सीमा और पेंशन गणना। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए के वेतन पर की जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपए से अधिक है, तब भी उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपए के आधार पर की जाएगी। इस व्यवस्था के कारण कई कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सैलरी के अनुपात में पेंशन नहीं मिल पाती। पेंशन गणना में सुधार की संभावना। सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ जल्द ही इस वेतन सीमा को समाप्त करने पर विचार कर रहा है। यदि ये प्रस्ताव लागू होता है तो कर्मचारियों की पेंशन की गणना उनकी अंतिम या उच्चतम सैलरी के आधार पर की जा सकेगी। इससे न केवल उनकी पेंशन में वृद्धि होगी, बल्कि ये बदलाव उनके भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगा। कैसे होगी पेंशन की गणना? मौजूदा नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 14 साल की सेवा पूरी करता है और उसकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है, तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपए के वेतन के आधार पर की जाती है। इससे उसे केवल 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। हालांकि यदि ये नया प्रस्ताव लागू होता है और सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देता है, तो वही कर्मचारी 20,000 रुपए के आधार पर पेंशन की गणना के अनुसार 4,000 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार जिन कर्मचारियों की सैलरी और सेवा अवधि अधिक है, उनकी पेंशन में भी 333% तक की वृद्धि संभव हो सकती है। उदाहरण से समझे नया नियम। माना कि किसी कर्मचारी ने 33 साल तक सेवा की है और उसकी अंतिम बेसिक सैलरी 50,000 रुपए थी। मौजूदा नियमों के तहत उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपए के आधार पर की जाएगी, जिससे उसे 7,500 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर पेंशन की गणना उसकी अंतिम सैलरी के आधार पर की जाती है, तो उसे 25,000 रुपए मासिक पेंशन मिल सकती है। यह वृद्धि 333% तक हो सकती है। कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। इस संभावित बदलाव से कर्मचारियों को पेंशन योजना के तहत बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 20 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करता है और ईपीएफ में योगदान देता है, तो उसकी सेवा अवधि में 2 साल का अतिरिक्त लाभ मिलता है। इस प्रकार उसकी पेंशन की गणना 35 साल की सेवा के आधार पर की जा सकती है। अगर ये प्रस्ताव बदलाव लागू होता है, तो ये कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत आने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। उनकी पेंशन में एक साथ 333% तक की वृद्धि संभव है, जिससे उनके सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। ये कदम निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगा और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो गाइज आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल गाइज।